हेलो एंड हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। तो बच्चों, आज जो है ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरी जूनियर विंग्स जो है बिल्कुल जो है क्या होंगी, इसके लिए तैयार होगी कि आज हमने क्या सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स और स्टैंडर्ड एंगल्स, यानी कि हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे किसके, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के। तो स्टैंडर्ड एंगल्स मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बच्चों यहाँ पे जो है इसको एक बार मैं निकालना भी बताऊंगा, लेकिन निकालने से जो है ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आपको वो याद रहते हैं तो आप जल्दी से उसका यूज कर लेते हैं। तो दोनों बातें बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे आया, क्योंकि कुछ बच्चों को दिमाग में ऐसे भी जो है रहता है कि सर ये आपने निकाला तो कैसे। तो मैं एक बार निकालना भी बताऊंगा, लेकिन साथ में बच्चों अगर आपको याद है तो आप जल्दी से क्या कर लोगे, भाई टेबल है ना, टेबल जिन बच्चों को याद रहती है वो जल्दी से डिवाइड मल्टीप्लाई फटाफट जो है कर लेते हैं, लेकिन जो वहां मल्टीप्लाई करते रह जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। यानी कि कहीं कहीं हमें ये भी देखना होता है कि भाई क्या सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो बच्चों यहाँ पे ज्यादा अच्छा जो है क्या है कि अगर आपको वैल्यूज याद रही तो आप जो है जल्दी से जो है क्या उसको अप्लाई करोगे और सॉल्यूशन निकल आएगा। कैसे, देखो बच्चों, आपने जो है ये टेबल जो है दिमाग में रखनी है, ठीक है क्या, ये टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप इसको जो है दिमाग में रखो, ठीक है, कि इधर जो है थीटा यानी कि एंगल्स, ठीक है बच्चों, इधर टीआर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ये जो है दिमाग में रखो। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पे जो है ये वहां से दिख रहा होगा इतना तो, ठीक है, ये जिसको ये याद रहा, ठीक है, समझो वो जल्दी से जो है क्या कर लेगा, इनको निकाल देगा। ठीक है, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि बच्चों इनको निकालते कैसे हैं। थीटा मीन्स एंगल बच्चों, थीटा यानी कि एंगल, यहाँ पे 0 डिग्री बच्चों, 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री और ये है आपका 90 डिग्री। ठीक है, इनकी वैल्यूज जो है याद होनी चाहिए, किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, साइन, ठीक है, तो यानी कि साइन 0 डिग्री, तो बच्चों इसका 0 होता है, साइन 30 डिग्री तो इसका 1/2 जो है 2 होता है, 45 डिग्री बच्चों 1 जो है इसका √2 होता है, साइन 60 डिग्री तो इसका √3/2 जो होता है, 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है, अब आता है कि सर कॉस जो है का कैसे याद रखेंगे। तो बच्चों कॉस का जो है जस्ट क्या कर दो, रिवर्स कर दो, क्या कॉस का क्या कर दो, रिवर्स, यानी कि साइन 0 डिग्री तो ये 0, साइन 30 डिग्री बच्चों 1/2, साइन जो है 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1। ठीक, अब जो है कॉस का कैसे याद रखोगे, तो कॉस का बच्चों यहां से क्या कर दो, रिवर्स जो मिस कर दो। कैसे रिवर्स, कि भाई ये जो लिखे ना वो यहां से लिख दो, ठीक है, साइन 90 तो कॉस 0 डिग्री सेम, ठीक है, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री बच्चों ये सेम, ठीक है, और 45 दोनों के लिए सेम, 45 दोनों के लिए क्या होता है, सेम जो इमेज रहता है। ठीक है, यानी कि साइन 45 कॉस 45 की डिग्री वैल्यू सेम होती है। ठीक है बच्चों, ऐसे जो है कॉस 60 तो साइन 30 दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। ठीक है, और यहाँ पे जो है साइन इसके 90 की और इसकी जो है 0 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 0। ठीक, यानी कि साइन की ये याद रखेंगे एक लाइन, कॉस की जो है ठीक उसका रिपीट कर दोगे उल्टा। ठीक है, क्लियर है कि साइन ये 0 है तो यहाँ 90 0 है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या साइन 30 है तो कॉस 60 है, ठीक है, साइन 60 है तो कॉस 30 है, और कॉस 45 साइन 45 दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ऐसे बच्चों क्या, ऐसे जो है 10 का, कि अगर 10 जो है की बात करें तो 10 0 डिग्री, तो यहाँ पे जो है इतना याद रखो कि बच्चों साइन और कॉस को डिवाइड करके 10 आ जाता है, इसको और इससे डिवाइड करोगे यानी कि 0/1, तो बच्चों रिजल्ट 0, 1/√2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3 आ जाएगा, इसको और इससे डिवाइड करेंगे 45 को, 45 से साइन 45 कॉस 45 डिवाइड करेंगे बच्चों यहाँ 1 आ जाएगा, इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो क्या आता है, √3 आता है, इसको 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिवाइड यानी इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, तो अब जो है ये ट्रिक समझ में आ जाएगी कि कैसे जो है करना है। ठीक है, तो जल्दी से जो है इसको और जो है मैं बताता हूँ, ठीक है, ये कैसे जो है करना है। ठीक है,
प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये भी बता चुका हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कि 10 बच्चों कॉर्ड का जो है लिखोगे तो कॉर्ड का रेसिप्रोकल होता है 10, और जिसको याद रहा तो जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। तो कॉर्ड का रेसिप्रोकल जो है क्या 10, तो 1/0, तो बेटा 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसका करोगे तो √3 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, क्योंकि 10 जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक। तो बच्चों 1 का 1/1, 1/√3, ठीक है, और 1 नॉट डिफाइंड तो बच्चों इसका 0 हो जाता है, ठीक है। अगला आता है किसका, अगला जो है 2 बचे, ठीक है, 2 बचे, तो जब आपको जो है ये याद रहेंगे तो इजीली जो है क्या कर सकोगे, ठीक। अब फिर ये भी बताऊंगा कैसे जो मीन्स, ठीक। तो बच्चों अब जो है इसके लिए सेक का जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, क्या सेक जो है क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल जो मीन्स होता है, कॉस का जो है उल्टा कर लो, कॉस 1 है, 1/1 बच्चों 1 होता है, इसका 2 क्या हो जाएगा √3, 1 ठीक है, तो इसका √2, इसका 2, 1/0 नॉट डिफाइंड, क्लियर। ऐसी जो है किसका कॉसेक, ठीक है, कॉसेक जो है किसका, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये किसका होता है, साइन का रेसिप्रोकल 1/0 बच्चों इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1 ये √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक। अब जो है अगर आपको ये वैल्यूज याद रही, ठीक है, तो इजीली जो है क्या कर दोगे, देखो बहुत जल्दी से जो है इसको कर लोगे। कैसे करना है भाई, ठीक। एक क्वेश्चन जो है कोई भी जो है ऐसे उठा लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है ये कि भाई क्या करना है, आपको ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, ठीक। तो वैल्यू जो है निकालोगे, किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, जैसे आपको जो है ये पूछ रहा है क्या निकालो कि भाई साइन 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने आईसीएसई बोर्ड की बुक से ले लिया 9th की, ठीक है, 20B एक्सरसाइज है उनके इसमें, ठीक है। तो ये नहीं, ये तो उसका जो है पुरानी वाली बुक है, ठीक है, बट क्वेश्चन तो एक जैसे हैं भाई, ठीक है। cos 60 डिग्री बच्चों, ये साइन 60 डिग्री, साइन cos 30 डिग्री, ठीक है, cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ठीक। ये वो कह रहे हैं कि इसका क्या करो, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ट्रिग्नोमेट्रिक, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का मतलब होता है बच्चों कि पीछे एक टेबल जो है दे रखी होती थी जिसमें जो है इनके जो एंगल्स हैं इनकी जो वैल्यू होती थी बच्चों वो किस में दे रखी होती थी, डेसिमल में दे रखी होती थी। लेकिन ये तो भाई आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे जरा कि ये टेबल दिमाग में है, ये अगर टेबल दिमाग में है तो बस ये साइन 60 डिग्री, तो बच्चों यहाँ पे ये साइन है, ये 60 डिग्री कितना √3/2, तो ये रख दिया मैंने √3/2, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। cos 30 बस यही है कि भाई दिमाग में रखना पड़ेगा बच्चों, cos 30 की वैल्यू क्या है √3/, यानी कि sin 60 cos 60, जब करते रहोगे ना प्रैक्टिस तो अपने आप याद होता रहेगा। sin 60 की वैल्यू वही होती है जो किसकी होती है, cos 30 की होती है, तो बच्चों √3/2 हो गया, फिर प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से जो है देखो 1 जो है क्या 1/2, sin 30 की वही होती है 1/2, तो बच्चों ये है 1/2, ठीक। अब इसको जो है क्या इसकी वैल्यू रख दी, ये हो गया। अब √3 × √3 देखो, √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस 1 × 1 1 हो गया बच्चे, 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो देखोगे 4/4, तो रिजल्ट क्या आया 1, ठीक। लेकिन भाई उसके लिए ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जो है बात आती है कि यानी कि अगर आपको जो है टेबल याद है तो इजीली क्या है क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तरीका क्या बताया, मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा। भाई पहली लाइन सबको याद रखनी पड़ेगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की, साइन 45 की क्या होती है, साइन 60 की क्या होती है, साइन 90 की क्या होती है। उसके बाद कॉस की लिखोगे तो उसका उल्टा लिख दो, क्या मतलब इस टेबल का जो है उल्टा लिखेंगे, जो आपने पहले साइन की लिखी ना तो यहाँ जो है इसके लिए उल्टा लिख दो, या फिर ये कहो कि जो 90 पे खत्म होना वो वैल्यू यहाँ से रिपीट करना शुरू कर दो, ठीक है। भाई साइन का ये इधर चला और कॉस के लिए जो है ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है। 10 के लिए दोनों को डिवाइड कर दो, कॉट को जो है 10 का रेसिप्रोकल लिख दो, रेसिप्रोकल समझते हो ना, 1 कर दिया, जैसे ये 1/√3 है, 1/√3 का 1 करेंगे फिर से क्या होगा कि भाई 1/1/√3, ठीक है बच्चा। तो कहाँ चला जाता है ये √3, ऊपर जो है चला जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसे भी प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे 1/∞ है, तो 1/∞ क्या होता है 0 हो जाता है बच्चों, और 1/0 अगर आ रहा है कहीं पे, कहाँ पे, जैसे ये 1/0 आ रहा है, ये इन्फिनिटी हो गया ना, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड बोल देते हैं उसको, ठीक। ये अब जो है किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों अगर ये जानना चाहते हो कि सर एक बार जरा बताइए तो भाई कहाँ से,
ठीक है। एक बार अगर बता ही दो कि कहां से जो इमेज आया तो बच्चों एक का निकालना मैं बता देता हूँ, ठीक है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। वैसे एक से सब समझ जाओगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, क्या ले लिया भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल के पीछे सब जो है एंगल कितने होते हैं, 60-60 होते हैं, हो गया भाई। साइड भी क्या होती है, सेम होती है, तो इसको मैंने थोड़ा देर के लिए ए लिया, 2a, इसको भी 2a ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से जो है क्या, ये पूरा क्या है, ये भी 2a है, हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ से मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर जो है डाल दिया। परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि पूरी क्या है 2a, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। तो बच्चों यहाँ पे जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे क्या, अरे भाई इसको थोड़ी देर के लिए ए, इसको बी, इसको सी लिखा, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं डी लिख देता हूँ, ठीक। तो डी लिखेंगे बच्चों तो ये क्या है, ये जो एडी आएगा, एडी आएगा अंडर रूट क्या, 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक, सॉरी यहाँ पे जो है क्या, हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो 2a का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, क्योंकि जब क्या निकालना होता है, जब आपको जो है हाइपोटेनस को छोड़ के बाकी दो साइड में से कोई एक निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से जो है क्या करोगे, जो अदर साइड गिवन होती है उसका स्क्वायर माइनस कर दोगे। तो बच्चों ये हो गया क्या, 4a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, ये हो गया आपका 3a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या, a स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है और रूट 3 अंदर बचा, ठीक। ad कितना है भाई, ad आपका आएगा a रूट 3, ठीक। सबका क्लियर, सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों ये 60 है, ये तो क्लियर है कि 90 है, क्या ये 90 है, तो ये कितना हो गया भाई, 30 डिग्री हो गया, ये कितना हो जाएगा 30। अब देखो यहाँ पे क्या करो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि 30 और 60 तो यहीं से निकल जाएगा। कैसे, जैसे हम जो है निकालना चाहते हैं sin 30 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों sin 30 डिग्री जो है कैसा आएगा, ये इस वाले के लिए sin 30 डिग्री की क्या होगा, इस वाले एंगल के लिए sin इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया तो इसको a लिख दो, ठीक है। और sin 30 का इसका हाइपोटेनस है 2a, तो भाई ये 2a से a कैंसिल हो गया तो क्या आया 1/2। समझ में आया कैसे होता है ड्राइव, ठीक है। तो बच्चों लेकिन ये जब तक ये करोगे भाई तब तक अगर याद रहेगा तो जल्दी से सॉल्व कर देंगे। तो डिफरेंस मैंने क्लियर करा दिया कैसे आता है, मतलब ये चाहोगे कि सर हमारे को तो क्या है भाई डेरिवेशन से जो है समझना है, तो भाई समझ लो, डेरिवेशन से भी मैंने समझा दिया, लेकिन जिस बच्चे को याद रहेगा वो उतनी जल्दी कर देगा, ठीक। बस इतना समझो। ऐसे जो है किसी का भी निकाल दो, किसी का भी निकाल सकते हो यार, ठीक है। मतलब 30 के तो सबके निकाल दोगे, 30 और 60, क्या 30 और 60 तो सबके जो है निकाल दोगे, चाहे साइन का कॉस का किसी का भी जो है इससे निकाल दो। ऐसे जो है किसका निकालना चाहते हो, जैसे मैंने cos 30 डिग्री का निकाला, भाई cos 30 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। क्या cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। तो इस वाले के लिए बेस क्या हुआ, a, ठीक है, क्या √3 और हाइपोटेनस क्या हुआ 2a, तो भाई 2a से a से a कैंसिल हो गया, भाई √3 अपॉन क्या है 2। अब देख लो कहां पे, ठीक है, क्या cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है √3 अपॉन, ठीक है, √3 अपॉन दिस। अभी थोड़ा मोटा मार्कर हो चुका है, ठीक है, वैसे ठीक है, हो गया। तो बच्चों किसी का भी निकाल सकते हैं, 10 का निकालना है 10 का निकाल दो भाई, 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ, 10 30 डिग्री कितना हुआ, 10 30 डिग्री बच्चों इस वाले के लिए ये परपेंडिकुलर यानी कि a और अपॉन बेस यानी कि a√3। तो बच्चों a से a कैंसिल हो गया तो क्या है भाई 1/√3। कंपेयर करते रहो ये जो है इस तरह से, ठीक है। तो अगर याद नहीं रहा तो फिर उसके लिए तरीका ये जो है अपना दोगे, ठीक है। तो यानी कि कितने एंगल मिल गए भाई, देखो मतलब सबके जो है आपके 30 डिग्री के, सबके 60 डिग्री के, इससे निकाल दोगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक। अगर ये जो है सही लगा तो इससे करो भाई। अगर याद रहा तो देखो जितना जिसको जल्दी से याद रहेगा वो तो टेबल बनाओगे जब तक ये, अगर याद रहेगा तो जल्दी से कर दोगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि याद ही करो, बस ये रखो कि दिमाग में रखो उसको, हाँ कि भाई अगर याद जल्दी से जो है करना है सॉल्यूशन तो भाई इस चीज को दिमाग में रखे, जल्दी से हो जाएगा। बाकी अगर ये जानना चाहते हो तो जानने के लिए मैंने ये बता दिया कि कैसे जो करना है, ठीक। तो बच्चों ये जो है इस तरह से आपने क्या करना है, इसको दिमाग में जो है रखना है, ठीक। ऐसे औरों का भी प्रूव कर सकते हो, 45 का प्रूव करना चाहते हो तो 45 का प्रूव कर सकते हैं। उसमें जो है दोनों क्या, दो साइड को जो है राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाओ उसके लिए, लेकिन क्या करो, इसको a ले लो, इसको a ले लो, ठीक है। तो अपने आप ही हो गया, ये 45 हो जाता है, ये भी 45 हो जाता है, ये 90 हो जाता है। तो बच्चों इसको निकाल दो, ठीक है। अरे क्या ये 45 इसका जो है जब निकालोगे तो ये a√2 हो जाएगा, क्या बस। अब इसके 45 से जो है क्या कर सकते हो, कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस तरह जो है आपने देखा कि भाई क्या बहुत जल्दी से अगर आपको जो है ये टेबल याद रहेगी, ठीक है, तो बहुत जल्दी से जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो मुझे लगता है कि इसको इरेज कर दिया जाए और 2-3 क्वेश्चन जो है और सॉल्व कराता हूं, ठीक है। तो देखो ये 14 मिनट में जो है मेरा आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। जिनको डेरिवेशन से करना है बच्चा तो वो भी जो है यहाँ से समझ सकते हो कि कैसे जो है निकालना है उसको, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब तक आप ये जो है करोगे, ठीक है, तो तब तक ये जो है हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि टेबल जिस बच्चों को याद रहती है वो जल्दी से जो है उसको समझ जाता है, ठीक। तो भाई ये तो था क्या
कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, और स्टैंडर्ड एंगल्स भी बच्चों इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, क्या स्टैंडर्ड एंगल्स भी जो है इन्हीं को जो है बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि दोनों क्लास के लिए, यानी कि सीबीएसई जो है 10th के लिए बच्चों और आईसीएसई जो है 9th वाले बच्चों के लिए बिल्कुल एक ही है, ठीक है, क्योंकि रेगुलर जो है मैं तो दोनों क्लासेस को जो है मैं पढ़ाता हूं, तो पता है कि किसके पास क्या है किसके पास क्या है, इसलिए जो है ऐसा जो है क्या ना करें, ऐसा बिल्कुल भी माइंड में जो है ना रखें कि सर ये हमारे पास नहीं है, यह है। क्वेश्चंस देखो कहीं से भी हो सकते हैं, आप बस यही चीज है कि हम किसी चीज को जो है क्या नहीं करना, ऐसे माइंड में नहीं रखना कि ये हमारे पास नहीं, मेरी बुक में तो बस यही लिखा है। तो कल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे ना, जैसे एनटीएससी का जो इमेज एग्जाम है, ठीक है, या कोई भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो आपके लेवल के जो इमेज होते हैं, कोई जो है सैनिक स्कूल के जैसे प्रिपरेशन जो कर रहे होंगे, कुछ और जो इमेज है, तो भाई क्या है, उनको फिर प्रॉब्लम कहाँ होती है, क्योंकि हमने जो है किसी स्पेसिफिक चीज को जो है क्या कर दिया, दिमाग में फिक्स कर दिया, अभी यही है बाकी नहीं। याद रखो वर्सेटाइल पर्सन बनो। वर्सेटाइल मतलब समझते हैं कि मतलब उसको कहीं से भी अगर कुछ पूछा जाएगा इससे रिलेटेड तो वो जो है फट से आंसर दे। कॉन्सेप्ट एक ही है कि जिनको एंगल्स याद हैं, ठीक है, किस एंगल की वैल्यू, किस ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब किस स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए क्या है, जिसको बच्चों को याद है वो जल्दी से कोई भी जो है क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब जो है मुझे ये बताने की जरूरत है कि ये कैसे जो है आया, ठीक है। तो बच्चों जो जितनी जल्दी क्या करेगा उस टेबल को हैंडल कर देगा, समझो वो उतनी जल्दी जो है क्वेश्चन सॉल्व जो है कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ और जो है क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, कि भाई इनको कैसे करेंगे। तो मेन है क्या, वैल्यू पे डिपेंड करता है बच्चों, किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जिन बच्चों को वैल्यू याद होगी, ठीक है, वो इसको सॉल्व कर देंगे। देखो जैसे मैंने जो है इनका क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है साइन और 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, और साइन 90 डिग्री, ठीक है, और 2 cos 0 डिग्री, ठीक है, अपॉन 10 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री, ठीक है। ये अब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे जो है आपको ये दे रखा है, ठीक। तो बच्चों देखो जल्दी से कि भाई वैल्यू याद है, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है, साइन 90 बच्चों 1 होता है, 2 इंटू कॉस 0 डिग्री 1 होता है। अब देखो जैसे मेरे को फट से जो इमेज याद है, बोलो सर आपको तो जो है लंबा टाइम हो गया, ठीक है भाई, लंबा टाइम तो हो गया, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, इतना याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप घिसोगे, शाम को आज टेबल बनाई, फिर सुबह जो इमेज से उसको फिर रिपीट करा, शाम को फिर बनाया, क्योंकि दिस वन इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। याद रखो कि भाई खाना थोड़ा सा लेट से खाओ, खाना थोड़ा कम से खाना, लेकिन पढ़ाई जो है ज्यादा करना, लाइफ बनानी है। इस समय का जो है आपका जो सेक्रीफाइस है वो आपकी लाइफ को बदल देगा, इतना याद रखना। क्या इस समय का जो है जो एंजॉयमेंट, पार्टी भी जो है क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है, बर्थडे छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है, तमाम बहुत सारे जो है बातों के लिए स्टूडेंट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसी का नाम है छात्र जीवन, स्टूडेंट लाइफ। यही है कि इसमें आपको जो है 5 बातें याद रखनी पड़ती हैं बच्चों। कौन कौन सी 5 बातें, वो दिमाग में रखो। कागचेष्टा बको ध्यानम स्वाननिंद्रा तथे विचार अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थिनम पंच लक्षणम, ठीक, यानी कि विद्यार्थी के 5 लक्षण जो मीन्स दिमाग में रखना पक्का, ठीक है। और ये अगर दिमाग में रख दिया तो समझो 100% जो मीन्स क्या है, लाइफ की सक्सेस है। मैंने क्या कहा, खाना कम खाना लेकिन एंजॉय कम करना, लेकिन पढ़ाई, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों किसको देनी है, पढ़ाई को जो है आपको देनी है, ठीक। तो आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो क्या है वो दूसरा पॉइंट, उसको जो है देखो वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन कॉस क्या 10 30 बच्चों, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू जो है क्या होती है √3, ठीक। अब जो है जब आपको ये याद रहा बच्चों तो इजीली देखो 2 1 2, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस 1/2 या तो प्लस का पहले ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको 1 को या तो इसको यहाँ सॉल्व कर दो। देखो थोड़ा सा ऐसे भी है, -1 है बच्चों, ये प्लस का 2 है, ठीक। तो यहाँ पे 1/2 है प्लस का, तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि ये प्लस का 2 2 1 2, 2 से 1 गया तो क्या 1 बचा, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। √3 से √3 तो यहाँ 1, तो कितना हुआ भाई 2 1 2 और 1 3, तो 3/2। किसी को कोई प्रॉब्लम, ये एलसीएम लेना आना चाहिए भाई। देखो 2 1 2 और 1 3, ठीक है 3/2, ठीक। इस तरह से जो है आपको ये क्वेश्चन मैंने समझाया, ठीक है। अब देखो कभी कभी जो है स्क्वायर वगैरह आ गया जी, ठीक है, 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, ठीक है, cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, -4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, अपॉन बच्चों ये है 2 sin 30 डिग्री, ठीक है, और cos 30 डिग्री प्लस tan
45 जो है डिग्री, ठीक है। अब क्या है, फिर से एक बार जो है यहाँ समझो, ठीक है, कि भाई यहाँ पे क्या है, वैल्यू रखो, ठीक, कुछ के स्क्वायर दे रखे हैं, तो 5 इंटू बच्चों 130, अभी साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका होल स्क्वायर कर दिया, cos 45 बच्चों 1/√2, इसका होल स्क्वायर कर दोगे, 4 इंटू साइन 30 1/√3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, अपॉन 2 इंटू साइन 30 बच्चों 1/2, ठीक है, cos 60 बच्चों √3/2 2 हो जाता है, ठीक है, और क्या साइन 45 और tan 45 1 होता है, ठीक। अब आगे जो है इस कैलकुलेशन को जरा देखो किस तरह से जो मिस करना है, ठीक है। तो बच्चों स्क्वायर करो, 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये 4 इंटू 1/3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे अपॉन यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ये 2 से 2 काट दो, तो यहाँ जो है √3/2 + 1 हो गया, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वालों का एलसीएम कितना आ रहा है, इसको क्या कर लो, 5/4 कर लो, ठीक है, और इसको बाकी एलसीएम जो है तुम्हारा काम है एलसीएम लेना, ठीक है। एलसीएम ले लूं तो फिर देखो पहले इन दोनों को कर लेना, ठीक है, तो इन दोनों का करेंगे तो इनका एलसीएम क्या हुआ, ठीक है, सबका एक साथ भी कर लोगे तो बुरा क्या है, ठीक है, इन दोनों का एक साथ कर लो 4, इन दोनों का एलसीएम 4 हो गया बच्चों, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 × 4, यहाँ 2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या -4/3, ठीक है, इसका कर लो, ये हो जाएगा √3 + 2 और अपॉन 2, फिर आगे बढ़ो, ये हो गया तुम्हारा 7/4 -4/3, एलसीएम क्या हो गया 12, यहाँ बच्चों ये √3 इसके साथ ऐड नहीं होता, 2/2, ठीक है, ये बीच में लगाना फिर, हाँ, ये कहाँ गया, इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, इनका एलसीएम 12 हो गया, तो क्या 4, ठीक है, 4 3 × 12, 3 7 × 21, 3 4 × 12, 4 4 × 16, ठीक है। तो क्या बचा भाई, इस कैलकुलेशन को ध्यान देना, ठीक है, ये 5/12 हो गया, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, लेकिन √3 + 2 और अपॉन 2, ठीक है, कौन गया ऊपर 2, तो क्या है 5 × 2 अपॉन √3 + 2, ठीक है, और इंटू इसके साथ है 12, ठीक है, तो 2 से इसको काट दो 6, ठीक है, क्या बचा भाई, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा वहां तक पहुंचानी है, मतलब, ठीक है, क्या 5/6, अब बेटा √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड रेशनलाइज करना बोलते हैं इसको, तो √3 - 2 कर दिया, नीचे जो है √3 + 2 है और √3 - 2 है, यानी कि मैंने रेशनलाइज कर दिया, √3 - 1 इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो 5 × √3 - 2 ये हो जाएगा 6, और इसको लिख देंगे a² - b², तो बच्चों 3 - 2 तो ये हो जाएगा 1, तो फाइनल हुआ 5/6 इंटू क्या √3 और -2 हो गया, बस। यानी कि जितना फंडामेंटल जो है पहुंचा सकते हो उतना जो है यहाँ पे इजीली पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वाले में जो है किसी बच्चों को प्रॉब्लम है, यानी कि आपको अगर वैल्यू याद है बच्चों तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व जो कर सकते हैं, ठीक है। एक जो है क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, फिर जो है मुझे लगता है काफी जो है मिस रहेगा, ठीक है, ये क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग भी जो है हो रहा है स्कूल के, ठीक है, क्या कि अब जो है स्टूडेंट्स का टाइम भी हो जाता है बच्चों, ठीक है, तो फिर जो है उनकी क्लास जो है स्टार्ट फिर जो है करनी पड़ती है, ठीक है, फिर ऑफलाइन शुरू हो जाता है समझो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है और ले रहा हूं, वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन एक आध उठा देते हैं, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए बच्चों जैसे आपके पास आएगा क्या, ये आएगा कि इसको वेरीफाई करो, ठीक है। जैसे 4th क्वेश्चन है वेरीफाई करने वाला कि बच्चों उसने दे रखा है क्या कि भाई tan 30 डिग्री इजकल टू क्या tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। जब तक नहीं सीखते हैं तब तक ये वैसा लगता है, और जब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओगे तो ये लगेगा सर ये तो बहुत ईजी था भाई, और होता ही है जब क्लास जो है आगे जाओगे तो ऐसे लगेगा ये तो सर बहुत ईजी था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो बच्चों ये है, इसको हमने क्या करना है वेरीफाई जो है करना है, ठीक है, ये लिख दिया भाई, ठीक। तो वेरीफाई कैसे करोगे, देखो क्या यहाँ देखो वेरीफाई जो कैसे करोगे, तो मैंने क्या कर दिया ये इसको इधर ही कर दो, ठीक। तो बच्चों tan 60 होता है √3, tan 30 1/√3, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन समझाऊंगा, ठीक है। tan 60 √3 बच्चों, यहाँ पे tan 30 1/√3, वैल्यू याद होनी चाहिए बस, ठीक है। यहाँ पे सारी कहानी वैल्यू पे है बच्चों। यहाँ पे देखो √3 का मल्टीप्लाई इस √3 से करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा -1, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा √3 इंटू √3, एलसीएम लेना यही तो, √3 इंटू √3,
3 हो गया और 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। बच्चों रूट 3 से रूट 3 यहाँ कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचा भाई, ऊपर 3 माइनस 1 2, तो 2 अपॉन क्या है ये 2 और रूट 3 ये है, इसके साथ जो रहेगा, इससे ये कट गया, कितना है भाई 1 अपॉन रूट 3। अब देखो ये कितना होता है, ये होता है 10 30 डिग्री की वैल्यू ये होती है। ठीक, तो इस तरह से क्या करोगे, वेरीफाई भी जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग मैंने जो है हर क्वेश्चन लगभग आपका जो है ले लिया। ठीक है, ऐसे बेटा वेरीफाई करने वाले और भी क्वेश्चन उसने जो है दे रखे हैं। ठीक है, तो लेकिन बस वही है कि वैल्यू याद होनी चाहिए, साइड में जो है दूसरे वाले की वैल्यू देख लेंगे कि वो कितना दिखा रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो मिस करना है। ठीक, अब और भी जैसे कोई क्वेश्चन जो है ऐसे ले लेता हूं मैं, जो और सा क्वेश्चन हो और बच्चों को जो है क्या फिर वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने ले लिया, वैसे एक्चुअल में क्या है ना, ये फॉर्मूले जो है सारे फॉर्मूले ही हैं। ठीक है, सीबीएसई का जो है अगर लूँ मैं एक आध क्वेश्चन जो है तो उनके पास भी यही है बच्चों, क्या वैल्यू जो है निकालने वाला ही है सब, ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, जैसे उनके पास भी क्या है सब वही है जो आईसीएसई बोर्ड वालों के पास है, वही जो है इनके पास भी है। बस ये कि कुछ क्वेश्चन इनके पास थोड़ा सा कैसे है कि जिनकी वैल्यू जो है निकालना क्या है थोड़ा सा कभी कभी जो है टेढ़ा जो मिस हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मिस ये बताता हूं मैं कि जिसकी कैलकुलेशन जो है बच्चों के पल्ले जो है नहीं पड़ती है। ठीक है, कौन सा है क्वेश्चन देखो। ठीक है, 5.2 का जो है क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, थर्ड। ठीक है, एक बार जो है उसको देखो, क्योंकि बच्चे लास्ट कैलकुलेशन तक नहीं पहुंच पाते। वेरीफाई करना तो समझ गए ना, वेरीफाई कैसे करना है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन बच्चों, ये जो है एनसीईआरटी से भी मैंने जो है ले लिया कि एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन जो मीन्स क्या है, cos 45, क्योंकि बच्चों को कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। ठीक है, cos 45 है। ठीक है, sec 30 है। ठीक है, और क्या cos 90 जो मीन्स है, नहीं सॉरी cos जो है बच्चों 60 डिग्री है, और cot नहीं सॉरी ये क्वेश्चन जो है कुछ और जो है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है ना बच्चों, sec जो है मीन्स है, और cosec जो है कितना 30 डिग्री में। ठीक है, ये एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, cos 45 sec जो है 30 है, cosec 30 है। ठीक है, तो देखो क्या होता है बच्चों, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, sec 30 cos का जो है रेसिप्रोकल। ठीक है, क्या cos का जो है रेसिप्रोकल इसकी होती है √3/2, नहीं इसका जो है 2/√3, सॉरी क्या होती है तो उसका उल्टा ना, उसका √3/2। ठीक, इस तरह से ऐसे जो है cosec 60। ठीक है, cosec 30 यानी कि sin 30 का रेसिप्रोकल, तो बच्चों इसका हो गया 2। अब ये कैलकुलेशन समझनी है कि कैसे हो रहा है। देखो दोनों में क्या कॉमन आएगा 2। ठीक है, ऊपर 1/√2 है, यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया और 3 का एलसीएम ले लिया, तो 1 + √3 बच्चों ये हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन √3। ठीक, इसको समझना, √3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो √3 ऊपर ले लिया, ये √2 हो गया बच्चों, यहाँ पे 2 भी है। ठीक है, अब इसको क्या कर लो, √3 - 1 कर लो ऊपर, और नीचे √3 - 1 यानी +1 आगे पीछे रख दिया, √3 - 1 क्या बना, कैलकुलेशन को ध्यान देना। हाँ ठीक है, ये हो गया √3/2√2, इसका हो जाएगा क्या √3 - 1, नीचे बच्चों 3 - 1 हो जाएगा, a - b a + b हो गया ना, a - b और a + b तो a² यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 बचेगा। यहाँ क्या हुआ √3 × √3 - 1 अपॉन 2√2 × 2। ठीक है, ये तो क्या हुआ 8। ठीक, √2 से फिर मल्टीप्लाई करो, √2 से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बच्चों, तो √2 × √3 यहाँ जो है ये 4 हो चुका है, फिर √2 × क्या √2। ठीक है, ये √3 - 1 ऐसे ही रहने दो, ये इस तरह से जो है क्या यहाँ √6 हो गया, या √6 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, √3 से करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, क्या किससे कर लो, √2 ऐसे रहने दो, √3 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो √3 × √3 बच्चों 3 हो जाता है, और √3 का 1 से करेंगे तो √3। ठीक है, और नीचे क्या हो गया 4 × 2 इतना हो गया। अब इसमें जो है जितना चाहते हो सॉल्यूशन, ठीक है इतना तक काफी है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3√2 हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √6 हो गया, और नीचे 8 हो गया। ठीक, तो इस तरह से जो है क्या, अगर आपको जो है ये याद है बच्चों, तो कहाँ तक आप जो है सॉल्यूशन ले जा सकते हैं, ये जो है देखना है। ठीक, तो बस इतना तक तुम्हारे को आंसर वो दे रहा है। ठीक, तो
बात कुछ नहीं है, अगर आपको वैल्यू याद है तो इजीली आप इसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट कैलकुलेशन तो क्या है बच्चों, ये रेशनलाइज करना बच्चों को आना चाहिए। ठीक, तो ये वाला जो है वीडियो लेक्चर मुझे लगता है हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया कि आपको जो है अगर वैल्यू याद है तो बच्चों जल्दी से कैलकुलेशन जो है हो जाती है। ठीक है, और अगर याद नहीं रहेगी तो ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, नहीं तो उसका प्रोसेस भी मैंने बता रखा है कैसे जो है कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फाइनल ट्रिक यही याद आएगी कि भाई जल्दी से अगर वैल्यू याद है, टेबल जिस बच्चे को याद रहती है फट से कैलकुलेशन कर लेता है। ठीक, तो अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस पर जो है मिलते हैं कैसे जो है करना है, क्या होता है उसके अंदर। ठीक है, उसमें बात करेंगे। तो बच्चों टिल देन बाय बाय।